हेलो कोडर्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रिंग के सारे प्रॉपर्टीज के बारे में, मेथड्स के बारे में। है ना। लास्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग का इतना देखा है कि कोई भी टेक्स्ट फॉर्म में अगर डेटा होल्ड करना है तो हम लोग स्ट्रिंग का यूज करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में स्ट्रिंग के सारे प्रॉपर्टीज के बारे में, मेथड्स के बारे में देखेंगे एक एक करके। तो चलिए एडिटर पे चलते हैं और शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल 2022 का। आप यहां से पूरा उसको एक्सेस करके सारे वीडियोस देख सकते हैं जो हम जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल पे लेके आ रहे हैं। आप यहां से चेकआउट कर लीजिए। आप चाहें तो इस प्लेलिस्ट को सेव करके बुकमार्क करके भी रख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए एडिटर पे चलते हैं। एंड एक काम करता हूँ, इसको मैं रिसाइज करता हूँ, इसको इस तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है। लास्ट वीडियो हमने टाइप कन्वर्जन के बारे में देखा था। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्ट्रिंग मेथड्स। स्ट्रिंग लिख देता हूँ, है ना, उसे समझ में आ जाएगा। लाइव सर्वर मेरा ऑन है, इसलिए यहाँ पे रीलोड हो गया पेज, स्ट्रिंग दिख रहा है। यहाँ पे वेरिएबल डॉट जेएस के पेज पे हम लोग काम कर रहे थे। एक काम करते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट आउट एंड एक नया जेएस फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। ओके। स्ट्रिंग लेंथ प्रॉपर्टी को सबसे पहले देखेंगे। स्ट्रिंग लेंथ। ओके। एंड एक वेरिएबल ले लेते हैं, चलिए। लेट str1 इक्वल्स टू, मैं क्या करता हूँ, यूनेक्स्ट कोडर, इस तरीके से ले लेता हूँ। ठीक है। मुझे इस स्ट्रिंग का क्या करना है, मैंने str1 में होल्ड कर लिया स्ट्रिंग, इसका मुझे लेंथ निकालना है। किस तरीके से निकालूंगा मैं, कंसोल डॉट लॉग करेंगे। कंसोल पे क्योंकि हम लोग देखने वाले हैं str1 डॉट लेंथ। ओके। और इसको सेव कर देते हैं, चलते देखते हैं। यहाँ क्या दिखा रहा है मुझे, 9। तो इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या हो गया, 9, है ना। आप इसको काउंट करेंगे तो 9 ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके। और ये काउंट किस तरीके से होता है, इसका पोजीशन जीरो से स्टार्ट होती है। फर्स्ट पोजीशन है जो जीरो से स्टार्ट होगी, देन सो ऑन जाती जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग का लेंथ। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में जो स्ट्रिंग होते हैं उसमें स्लाइस किस तरीके से करते हैं। मतलब कोई अगर हम लोगों को स्ट्रिंग का कोई पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है तो वो किस तरीके से करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग का एक मेथड है, स्लाइस मेथड। ओके। तो हमने एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया था, स्ट्रिंग वेरिएबल str1, उसी को यूज करते हैं हम लोग। तो ये कैसे यूज करते हैं दिखाता हूँ मैं आपको। कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं इसको भी। str1 डॉट स्लाइस, इस मेथड को कॉल करेंगे हम लोग। और ये इस मेथड के दो पैरामीटर है। पहला पैरामीटर क्या होता है कि स्टार्ट कहां से होगा, स्लाइस का पोजीशन क्या होगा, स्टार्ट कहां से होगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ 0 कर देता हूँ। मींस 0 से स्टार्ट होगा। मैंने आपको यहाँ बताया कि काउंटिंग किस तरीके से होती है पोजीशन की। फर्स्ट स्ट्रिंग का जो पोजीशन होता है स्ट्रिंग में टेक्स्ट का, 0 1 2 3 इस तरीके से चलता है ना। तो पहला हो गया 0। देन मैं एंड पोजीशन दूंगा। मुझे क्या करना है, एंड पोजीशन कहां तक देना है, 3 दे दिया मैंने। तो जो एंड पोजीशन होता है वो क्या करता है, वो उसका एंड पोजीशन आपको बताता है कि, लेकिन वो खुद इंक्लूड नहीं होता। मींस अगर मैं 3 दे रहा हूं तो 0 1 2 और ये 3 है, तो 3 के पहले के सारे स्ट्रिंग दिखा देगा। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, 0 1 2 3 क्या हो गया, टी आता 3 में, तो 3 के पहले का। और अगर आप माइनस में वैल्यू देंगे स्लाइस की तो ये लास्ट से काउंट करता है। लास्ट से कैसे काउंट करता है देखते हैं। हमने क्या किया था, अभी 0 से 3 तक का दिया था। अगर मैं दूं, इसका लेंथ क्या है, 9 है ना। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे -9 करता हूँ, तो लास्ट से काउंट करेगा। और एक मैं उसका एंड वैल्यू दे देता हूँ -1। देखिए, UNXTCODE मीन्स ये लास्ट का जो आर है उसको क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि ये काउंट कहां से हो रहा है, लास्ट से काउंट हो रहा है, क्योंकि माइनस वैल्यू है ना। और जो एंड वैल्यू है -1 वो आपका इंक्लूडेड नहीं है। तो कहां तक दिखाएगा ये मुझे, इस तरीके से दिखाएगा, यू से लेके ई तक,
है ना। तो इस तरीके से आप माइनस वैल्यू भी दे सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं कि सेकेंड एंड वैल्यू को ओमिट भी कर सकते हैं। मींस अगर मैं क्या करूं, यहां पे लिख देता हूं, मैं जीरो बस लिख देता हूं इस तरीके से। तो ये क्या किया, कंप्लीट दिखा दिया, जीरो से जहां से स्टार्ट हुआ दिखा दिया और एंड में पूरा दिखा दिया, उसके बाद के सारे स्ट्रिंग दिखा देगा। तो इसको जीरो के बदले अगर मैं करता हूं 4 इस तरीके से, तो क्या दिखा रहा है, CODER, कोडर मीन्स 0 1 2 3, ये 4 से स्टार्ट किया एंड तक पूरा दिखा दिया। मीन्स हम लोग एंड वैल्यू नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, है ना। इसको -4 करके देखते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये लास्ट से चेक दिखा रहा है। यहां से स्लाइस मेथड भी हमने देख लिया, इसको इस तरीके से कर देता हूं। तो ये सारा हो गया, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सबस्ट्रिंग मेथड के बारे में। तो जो स्ट्रिंग का सबस्ट्रिंग मेथड होता है वो क्या होता है, वो लगभग सेम ही होता है स्लाइस के जैसे, बट क्या करता है, जो भी जीरो से नीचे की वैल्यू है उसको एज अ जीरो ट्रीट करता है। आपको एक बार मैं बना के दिखाऊं तो समझेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे इसको सबस्ट्रिंग बस कर दूं, है ना, तो ये प्रॉपरली जैसा स्लाइस मेथड वर्क कर रहा है उसी तरीके से करेगा कि जीरो से स्टार्ट होगा, देन 3 के पहले तक की सारे टेक्स्ट को दिखा देगा, स्ट्रिंग को, मतलब टी के पहले का। तो UNX यहाँ पे शो कर दिया, है ना। सेम अगर मैं इसको ऐसा करूं, यहाँ पे मैं दे दूं 2, है ना, तो सेकंड के बाद का सारा दिखा देगा मुझे, है ना। एंड वैल्यू मैंने नहीं दिया इसलिए रेस्ट को सारा दिखा देता है। तो ये भी स्लाइस मेथड जैसे ही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे चेंज कहाँ पे आ रहा है, इस तरीके से आएगा। अगर मैं क्या करूं, मान लो मैं -4 देता हूं, तो यहाँ पे हमने -4 दिया था, तो क्या किया था, लास्ट से काउंट करके वो आगे की वैल्यू दिखा दिया पूरा मुझे। सब स्ट्रिंग में क्या होता है, अगर आप माइनस में वैल्यू देते हैं तो वो उसको एज अ जीरो ट्रीट करता है। ये देखिए, जीरो ट्रीट कर रहा है, शुरू से ही सारा दिखा दे रहा है। यूनेक्स कोडर इस तरीके से दिखा दिया इसने। अगर मैं इसको -5 भी कर दूं और सेव कर दूं, ये देखो यूनेक्स कोडर ही दिख रहा है। मींस अगर आप माइनस में वैल्यू देते हैं तो वो क्या करता है, उसको एज अ जीरो ट्रीट करता है। ओके, तो ये हो गया हमारा सब स्ट्रिंग मेथड। नेक्स्ट है हमारा सब एसटीआर मेथड। तो जो सब एसटीआर मेथड है वो कैसे वर्क करता है, स्लाइस के जैसा होता है, बट इसमें क्या होता है, जो सेकंड पैरामीटर है ना, वो एंड वैल्यू नहीं दिखाता। एंड यहाँ जो सेकंड पैरामीटर है वो क्या करता है, आपका लेंथ बताता है कि लेंथ कितने लेंथ की स्ट्रिंग हमको दिखानी है। मींस अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, स्लाइस कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, जीरो से स्टार्ट होके 3 के पहले तक की वैल्यू दिखा रहा था। बट अगर आप यहाँ के अगर स्लाइस के बदले क्या यूज करेंगे, सब एसटीआर मेथड यूज करेंगे, तो ये क्या करेगा, 3 जो है एंड वैल्यू के तरह ट्रीट नहीं करेगा। 3 क्या करेगा, लेंथ एज अ लेंथ ट्रीट करेगा, मतलब जीरो से स्टार्ट होगा बट इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 3। मतलब लेंथ क्या है, 0 1 2 3 इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे 2 दे दूं और ये 4 दे दूं, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, सेकंड से स्टार्ट होगा, एक्स से स्टार्ट होगा और लेंथ कहाँ तक जाएगा, 4 तक, 1 2 3 4, है ना, इस तरीके से। लेकिन यहाँ कटा हुआ क्यों शो कर रहा है, अगर मैं होवर करूं तो ये क्या बोल रहा है, ये मेथड डेप्रिकेट हो चुका है, बोल रहा है ये ज्यादा यूज नहीं होता है अभी, है ना। ये आप याद रखिएगा, बट ये वर्क कर रहा है बट डेप्रिकेट हो चुका है। ओके, तो ये हो गया हमारा सब एसटीआर मेथड। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, रिप्लेस मेथड होता है स्ट्रिंग का, वो देखते हैं। मीन्स अगर स्ट्रिंग में हम लोगों को कोई वैल्यू रिप्लेस करनी है तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं रिप्लेस लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए एक और वेरिएबल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, str2। ओके, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ हेलो कोडर, है ना। मैंने क्या किया, हेलो कोडर होल्ड कर लिया str2 पे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल लॉग ही करते हैं हम लोग इस चीज को। इसमें मैं रिप्लेस मेथड यूज करता हूँ। ओके, str2 डॉट रिप्लेस, और मैं यहाँ क्या करता हूँ,
किस वैल्यू को रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है, ये करना है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कोडर और इसको रिप्लेस किससे करना है मुझे, यूनेक्स कोडर से, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया देखिए, हेलो यूनेक्स कोडर आ गया। तो इस तरीके से आप रिप्लेस मेथड का यूज करते हो। फर्स्ट वैल्यू क्या होता है, जिस वर्ड को आपको रिप्लेस करना है टेक्स्ट का, और सेकंड जो न्यू वैल्यू है ना। अगर मैं यहाँ पे सी को कैपिटल कर दूं, देखते हैं ये केस सेंसिटिव है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये केस सेंसिटिव है, मीन्स हम लोगों को एग्जैक्ट देना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं है तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए। सी स्मॉल है तो सी स्मॉल ही होना चाहिए। ओके, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा रिप्लेस मेथड। अभी आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस मेथड में ना, ये तो है केस सेंसिटिव, ठीक है। तो इसको अगर आप केस इनसेंसिटिव यूज करना है तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। मींस मैंने क्या किया था, यहाँ पे कैपिटल सी यूज किया था तो ये वर्क नहीं कर रहा था, है ना। इसको एक काम करो, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ये वर्क नहीं कर रहा था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन का कैसे यूज करना है, स्लैश आई का यूज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दे दूं सी, तो यहाँ पे फाइंड तो नहीं कर पाएगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं स्लैश आई का यूज करता हूँ, इस तरीके से। ठीक है, ये क्या करता है, इनसेंसिटिव के लिए होता है। ये देखिए यहाँ पे हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे दूसरा वर्ड यूज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ बडी, हेलो बडी। ये देखो, ये दिखा रहा है। ये क्या होता है, केस इनसेंसिटिव के लिए हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन स्लैश आई का यूज करते हैं। ठीक है, बट अगर एग्जैक्ट मैच देखना है हम लोग को, है ना, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, हम लोगों को करना पड़ेगा स्लैश जी रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज। मीन्स अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जी कर देता हूँ, ठीक है, तो ये नहीं कर रहा है इसको रिप्लेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल सी से स्टार्ट होता हुआ कोई वर्ड नहीं है इस स्ट्रिंग में, है ना। यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से करूं, तो देखो बडी कोडर, यहाँ एग्जैक्ट मैच हो रहा है ये। तो जो स्लैश जी होता है ना, वो एग्जैक्ट मैच के लिए यूज होता है। एक तरह से आप बोल सकते हो केस सेंसिटिव हो जाता है ये। और एक चीज, अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं तो आप डबल कोट नहीं देंगे, ये भी याद रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग का अपर केस मेथड। मैंने यहाँ पे क्या किया था, str1 लिया था, है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं उसी का यूज कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके। ठीक है, str1, ये हमारा क्या था, str1 यूनिक्स कोडर था। इसको मुझे क्या करना है, अपर केस में देखना है। तो मैं क्या कर दूंगा, str1 डॉट टू अपर केस, टू अपर केस। और यहाँ पे क्या आ रहा है, कैपिटल लेटर में, है ना। सेम अगर मुझे लोअर केस में देखना है, तो यहाँ पे लोअर केस का आपको बताने के लिए एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, नेक्स्ट लेट str3 इज, ओके, एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, str3 टू लोअर केस। ये देखो, लोअर केस में आ गया। इस तरीके से अपर केस एंड लोअर केस का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग को कॉन्कैट कैसे करते हैं। ठीक है, अगर एक मैं वेरिएबल लेता हूं, लेट str4, यहां पे मैं लिखता हूं हेलो, एंड str
एक स्ट्रिंग और लेता हूँ str5 इक्वल्स टू कोडर, है ना। ऐसे मैंने दो स्ट्रिंग ले लिए, ठीक है। अगर मैं इसको कंसोल लॉग करूं, कंसोल डॉट लॉग, ये किया मैंने, तो यहाँ क्या किया इसने, हेलो कोडर, इस तरीके से दोनों वर्ड को कॉन्कैट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दूं, है ना, सेकेंड स्ट्रिंग के फर्स्ट में, तो यहाँ पे बीच में स्पेस आ जाएगा, है ना। या तो इस तरीके से, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डबल कोट इस तरीके से करके फिर एक प्लस दे देते हैं, है ना। और यहाँ पे मैं इसको स्पेस दे देता हूँ, तो इस तरीके से भी स्पेस दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल तरीके से प्लस का यूज करके कॉन्कैट कर सकते हैं। बट स्ट्रिंग में हमारे पास कॉन्कैट मेथड भी है, जिसका यूज करके हम लोग डायरेक्टली कॉन्कैट कर सकते हैं, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। कंसोल डॉट लॉग के अंदर करते हैं str4 डॉट कॉन्कैट, और यहाँ पे दे देता हूं मैं str5। ये देखिए यहाँ पे कॉन्कैट हो गया, है ना। कॉन्कैट मेथड का भी यूज करके आप इस तरीके से कॉन्कैट कर सकते हैं। अगर आपको स्पेस देना है बीच में, तो आप क्या करें, एक स्पेस डबल कोट के बीच दे दें, और इस तरीके से कॉमा दे दो, यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अगर मुझे कुछ और वर्ड इधर ऐड करना है, तो मैं एक और कॉमा दूंगा और कोई भी ऐड कर दूंगा, मतलब डबल कोट का यूज कर लेता हूँ, हेलो कोडर बडी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से देखो बडी आ गया, बीच में स्पेस नहीं है, इस तरीके से भी आप कर लो, है ना। मतलब यहाँ पे मैं कॉमा कर करके कोई भी वर्ड दे सकता हूँ, एक्स वाई जेड भी दे सकता हूँ। तो इस तरीके से ना कंटिन्यूएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमा कर करके ऐड कर सकते हैं कॉन्कैट मेथड का यूज करके, है ना। तो ये क्या करता है, प्लस ऑपरेटर को रिप्लेस कर सकते हैं इस तरीके से हम लोग, ठीक है। देन हम लोग क्या देखते हैं नेक्स्ट, स्ट्रिंग का ट्रिम मेथड। किसी स्ट्रिंग में व्हाइट स्पेस है, लेट से लेट स्ट्रिंग str6 इक्वल्स टू, मैं मान लो दे देता हूं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, है ना। और यहाँ पे काम करते हम लोग खूब सारा स्पेस दे देते हैं, ओके। और मैं इसको कंसोल लॉक कर लेता हूँ इस तरीके से, str6 को हम लोग कंसोल लॉक करें। ये देखो यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस छोड़ा हुआ है। बट अगर मैं क्या करूं, str6 को क्या कर सकता हूं, डॉट ट्रिम मेथड यूज कर लेता हूं मैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे ट्रिम करता हूं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्पेस है ना, उसको ट्रिम आउट कर दिया है इसने। स्ट्रिंग का ट्रिम मेथड यूज करके आप ट्रिम कर सकते हैं व्हाइट स्पेस को। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैड स्टार्ट मेथड। ये क्या हुआ था, एक्मा स्क्रिप्ट 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग पैड स्टार्ट, ओके, पैड स्टार्ट मेथड। ये क्या करता है, अगर आपने कोई स्ट्रिंग दी हुई है और उसमें आप क्या करना चाहते हैं, किसी और स्ट्रिंग की पैडिंग करना चाहते हैं, पैडिंग इन द सेंस आपने सीएसएस किया हुआ है, उसमें पैडिंग आप करते हैं, है ना। इतने पिक्सल का पैडिंग लेफ्ट या राइट में, है ना, उस तरीके से आप करते हैं। सेम उसी तरीके से स्ट्रिंग में पैडिंग किस तरीके से करते हैं, दूसरे स्ट्रिंग से पैडिंग करते हैं। चलिए मैं आपको ये करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो हम लोग लेट से एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, str7 ले लेता हूँ, ठीक है मैं। और ये स्ट्रिंग रहेगा मान लो x, और मुझे क्या करना है, इसमें दूसरे स्ट्रिंग की पैडिंग करनी है। तो मैं कंसोल लॉक कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे str7 डॉट पैड स्टार्ट, ये मेथड यूज करना है। अब इसके पैरामीटर्स मैं आपको बताऊंगा।
जो पहला पैरामीटर क्या होता है वो आपको बताता है कि लेंथ जो है वो बताएगा कि जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग का लेंथ कितना होना चाहिए। मीन्स मैं बोलता हूँ रिजल्टिंग स्ट्रिंग का लेंथ होना चाहिए 4, है ना, टोटल स्ट्रिंग का लेंथ हो जाना चाहिए 4। और सेकंड में क्या बताऊंगा आपको कि पर्टिकुलर किस स्ट्रिंग से आपको पैडिंग करनी है। तो मान लो मैं करना चाहता हूँ इस पैडिंग ए से। ओके, चलिए देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये ए से पैडिंग हुई है, टोटल लेंथ हो गया इसका 4, और हमने क्या यूज किया है, पैड स्टार्ट। इसका मतलब है स्टार्टिंग में ये ऐड करेगा पैडिंग, है ना। तो तुरंत हम लोग देख लेते हैं पैड एंड का, सेम लॉजिक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैड एंड। यहाँ पे मुझे एरर दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि सेम स्ट्रिंग रिपीट हो गया। स्ट्रिंग 8 कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैड एंड। ये देखिए इसने क्या किया, ए को एंड में पैड कर दिया, टोटल लेंथ हो गया 4। तो इस तरीके से ये हमारा पैड एंड मेथड हो गया। तो स्ट्रिंग पैड स्टार्ट और पैड एंड हमने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैरेट मेथड। ये जो कैरेट मेथड होता है ना, वो क्या करता है कि इंडेक्स पोजीशनिंग बताता है। मतलब उस इंडेक्स पोजीशन में जो स्ट्रिंग है वो आपको बताएगा, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास एक नया स्ट्रिंग बना लेते हैं, चलिए। तो ज़्यादा इजी होगा, यहीं पे देख लेंगे ना। str9 वॉज टू, यहाँ पे मैं दे देता हूँ हेलो कोडर बडी। हाँ, रैंडम एक स्ट्रिंग ले लिया मैंने। अभी मैं क्या करता हूँ, तो लॉग के अंदर क्या करते हैं हम लोग, str9 डॉट कैरेट, कैरेट मेथड यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि थर्ड नंबर पे, इंडेक्सिंग के थर्ड नंबर पे कौन सा, देखो कौन सा स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 1 2 3, 3 पे एल है। यहाँ अगर मैं इसको 4 कर दूं तो क्या आएगा, ओ आएगा। 5 कर दूं तो क्या आएगा, स्पेस आएगा, क्यों, यहाँ पे स्पेस था। 6 कर दूं क्या आएगा, यहाँ पे सी, है ना। तो ये पर्टिकुलर उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है वो बताता है आपको। देन सेम हमारा क्या होता है, कैर कोड एट होता है। ये क्या करता है कि ये सेम उस स्ट्रिंग का कैरेक्टर का यूनिकोड बता देता है। यहाँ पे डायरेक्टली अगर हमको कोड बता रहा है, कौन सा कैरेक्टर है वो बता रहा है, तो ये क्या कर देता है, कैर कोड कोड एट का मेथड क्या बताता है हमको, यूनिकोड बता देता है। लाइक अगर मैं स्ट्रिंग 9 का यूज करता हूँ, मैं नया स्ट्रिंग डिफाइन नहीं करता, तो यहाँ पे मैं करता हूँ कैर कोड 8, मैं 6 का यूज करता हूँ। ये देखो 6 का जो यूनिकोड है 99, ये बता रहा है मुझे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ 5 कर दूं तो स्पेस का 32, 0 कर दूं 72, एच का, इस तरीके से ये यूनिकोड रिटर्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी एक्सेस के बारे में। तो जिस तरीके से कैरेट वर्क करता है ना, उस तरीके से प्रॉपर्टी एक्सेस भी है, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा ट्रिकी है। हाँ, सेम वर्क करता है कैरेट जैसा। लेट ये str9 का यूज करता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ str9, एंड यहाँ पे मैं इस तरीके से ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करूंगा, और मैं बताऊंगा पोजीशन।
लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6। ये देखिए सी मुझे यहाँ पे बता रहा है, 0 पे क्या बता रहा है, एच रिटर्न कर रहा है ना। तो वह कैरेट जैसा ही कर रहा है ये। आप यहाँ पे इंडेक्स को विदाउट कैरेट लिख के डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्प्लिट मेथड। जो स्प्लिट मेथड होता है वो क्या करता है, आपका आपने कोई स्ट्रिंग डिफाइन की, आप उसको एरे में कन्वर्ट कर सकते हो स्प्लिट मेथड का यूज करके। लाइक मैं क्या करता हूँ, लेट str, मैंने अभी कहाँ तक डिफाइन कर दिया है, 9 तक कर दिया है ना, 10 ले लेता हूँ मैं। एंड यहाँ पे मैं कोट्स के अंदर ले लेता हूँ a, b, c, d। चलिए 4 ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा स्ट्रिंग हो गया क्योंकि ये डबल कोट के अंदर है ना। यहाँ तो समझ आ गया आपको, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको एरे बनाना चाहता हूँ। तो एरे कैसे लूंगा मैं, लेट arr इक्वल्स टू, मैं क्या करूंगा इसको str10, ये तो है हमारा स्ट्रिंग, डॉट स्प्लिट मेथड यूज करूंगा मैं। ठीक है, कॉमा दे दूंगा। ठीक है, अभी एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं कंसोल लॉक करके टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। टाइप ऑफ str10, यहाँ पे देखो स्ट्रिंग आ रहा है, स्ट्रिंग है ये, है ना। अभी मैंने क्या किया है, इसको arr के अंदर स्प्लिट का यूज करके str को ही स्टोर किया है ना, स्प्लिट कॉमा करके। तो मैं यहाँ पे जो टाइप ऑफ का यूज करके चेक करता हूँ कि यहाँ पे क्या रिटर्न करता है। यहाँ आपको मैजिक दिखेगा, ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये एरे में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप स्प्लिट मेथड का यूज करके एरे में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। यहाँ पे कॉमा था, यहाँ पे स्पेस भी हो सकता है ना, यहाँ पे आप स्पेस भी हो सकता है, जैसे मान लो स्पेस है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्पेस दे देंगे इस तरीके से। तो ये ऐसा भी हो सकता है ना। अगर आप क्या करेंगे, कोई रैंडम सा वर्ड है एक्स वाई जेड, इसको एरे बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे विदाउट स्पेस ऐसा दे देंगे, तो एक कंप्लीट एक स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया स्प्लिट मेथड। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ। ठीक है, तो लेट str11 इक्वल्स टू, मान लो मैं यहाँ पे एक वर्ड ले लेता हूँ, कोई सा भी रैंडम वर्ड, एक स्ट्रिंग ले लिया मैंने रैंडम सा। ओके, अभी मुझे इंडेक्स ऑफ यूज करना है। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, पर्टिकुलर आप एक कैरेक्टर का इंडेक्स देख सकते हैं, जैसे कैरेट में इंडेक्स का कैरेक्टर देख सकते हैं ना, वैसे इंडेक्स ऑफ में आप क्या करेंगे, एक कैरेक्टर पास करेंगे, उसका इंडेक्स देखेंगे आप। str11 डॉट इंडेक्स ऑफ, कौन सा स्ट्रिंग आपको सर्च करना है, यहाँ पे पूछ रहा है ये सर्चिंग स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आप डबल कोट के बीच क्या दे देंगे, मान लो आपको जे सर्च करना है, तो यहाँ क्या दिखा रहा है आपको, 2 0 1 2, मतलब फर्स्ट ऑकरेंस दिखा देता है ये। सेम अगर आप एच देखोगे, एच 5 0 1 2 3 4 5, 5 शो कर दिया आपको। इस तरीके से इंडेक्स ऑफ यूज होता है। लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या होता है, जो लास्ट ऑकरेंस है वो बताता है। तो अगला है लास्ट इंडेक्स ऑफ।
तो मैं अगर चाहूँ तो यही स्ट्रिंग का यूज कर लेता हूँ ना, इसी में ही आपको समझा देता हूँ। लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जे ले लेता हूँ, जे का ऑकरेंस 2 टाइम है, ये देखो 4, तो 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड जे का दिखा रहा है क्योंकि लास्ट इंडेक्स ऑफ हम लोग बोल रहे हैं, तो इस तरीके से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंड्स विथ। एंड्स विथ क्या करता है, अगर आप लोग इसके अंदर वैल्यू देंगे, एक जो स्ट्रिंग पास करेंगे कैरेक्टर की, इससे अगर स्ट्रिंग एंड हो रहा है इस पर्टिकुलर कैरेक्टर से, तो वो क्या करेगा, अगर हो रहा है तो ट्रू पास करेगा, अगर ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं हो रहा है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। मीन्स अगर हम लोग str11 को ही देखें, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ एंड्स विथ, ठीक है। यहाँ पे ये एंड क्या से हो रहा है, एल से हो रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एल डाल देता हूँ। यहाँ क्या पास किया मुझे, इसने ट्रू पास किया। अभी मैं मान लो इसको कर दूं के, फॉल्स पास कर रहा है, क्यों, के से एंड हो नहीं रहा है, हो तो एल से रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिखूं एच एल, तो भी ट्रू करेगा, क्यों, एच एल से भी एंड हो रहा है ये। सेम अगर मैं इसको करूं जे, जे एच एल से भी एंड हो रहा है, तो ट्रू पास करेगा, तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है कंपेयर करके, है ना, एंड्स विथ। देन इंक्लूड्स मेथड, सेम इसी को यूज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंक्लूड्स, ठीक है। यहाँ देखिए JHL इसके अंदर है, इस स्ट्रिंग के अंदर है, इंक्लूड है, इंक्लूडेड है, तो ट्रू पास करेगा। और मैं कुछ रैंडम सा वर्ड लिख दूं, इंक्लूडेड नहीं है, तो फॉल्स पास करेगा, ठीक है, फॉल्स पास करेगा। एंड जी के जे लिखता हूं मैं, जी के जे तो है, तो ट्रू पास करेगा। तो ये क्या देखता है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में वो वर्ड इंक्लूडेड है कि नहीं, तो ट्रू या फॉल्स। एंड एंड्स विथ क्या करता है, एंड में वो वर्ड है कि नहीं, तो ट्रू या फॉल्स, इस तरीके से करता है। ओके, तो ये सारे हमने स्ट्रिंग के मेथड्स देख लिए। आप इसको चेक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।